हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल लर्निंग। मैं हूँ हर्ष और आज का हम वीडियो का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 2। इसके पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 बनाई थी। अब मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले आपको बता दूं कि हमने पार्ट 1 में क्या कवर किया था। पार्ट 1 में हमें इसके पहले 3 सब टॉपिक्स कवर किए थे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉड्यूलस एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। और आज का जो पार्ट 2 है उसमें हम कवर करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड इक्वेशंस ऑफ एमआई फॉर स्टैंडर्ड फिगर्स। अगर आप पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप जल्दी से जाकर पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना स्टार्ट करना। तो चलिए, अगर उससे पहले भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? आप इधर एक फिगर देख सकते हो। इस फिगर में एक प्लेन एरिया दिया गया है जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से एक एक्सिस पास हो रही है। उस एक्सिस का नाम है एक्स एक्स एक्सिस, और उस एक्सिस के पैरेलल दूसरी एक्सिस दी गई है h डिस्टेंस पर, जिसका नाम है ए बी एक्सिस। अब उस x जो हमारी पहली वाली एक्सिस थी एक्स एक्स एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट उस जो प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IC है। तो जो उसके जो पैरेलल एक्सिस थी h डिस्टेंस पर AB, तो AB एक्सिस के अबाउट उस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो उस AB एक्सिस के अबाउट प्लेन एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम देखते हैं कि ए बी एक्सिस के अबाउट प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो वो होगा I = IC प्लस mh²। आप mh² भी लिख सकते हो या फिर ah² भी लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन में क्या है, जो हमारा IAB है वो AB एक्सिस के अबाउट उस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। IC है वो x x एक्सिस जो हमारी पहली वाली एक्सिस थी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास हो रही थी, वो है उस एक्सिस के अबाउट प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और जो प्लस mh² है, m यानी कि हमारा जो प्लेन एरिया का जो एरिया है वो है, और h² यानी कि दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस था वो h है। तो ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों है? क्योंकि हमने पहले गिवन एक्सिस से हमने एक एक्सिस ली थी, एज्यूम की थी उससे पैरेलल ए बी एक्सिस, इसलिए इस थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब हम अगर इसको आपका डेरिवेशन आपको समझना है कि ये I = IC प्लस mh² क्यों आया, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि पार्ट 3 में ही होगी। तो इसके लिए आपको पार्ट 3 देखनी पड़ेगी। और अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इक्वेशंस ऑफ MI फॉर स्टैंडर्ड फिगर्स भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम आगे के सब टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का सब टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? इधर आप एक नीचे फिगर देख सकते हो। एक प्लेन है, प्लेन में दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे कि होती है। तो इस प्लेन में वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस प्लेन का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है IX, और वाई एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है IY। अगर हम उस प्लेन एक एज्यूम करते हैं कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है Z एक्सिस, तो उस प्लेन का उस Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IZ। तो हम वो फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो उसकी इक्वेशन है IZ = IX प्लस IY। इक्वेशन देख सकते हो, यानी कि हमें जो पहले दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी IX और IY, उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इसका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम क्यों है आप जान ही सकते हो कि हमने प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस एज्यूम की थी। तो इतना सिंपल था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आप इस इक्वेशन का भी डेरिवेशन समझना चाहते हैं तो वो उसकी वीडियो भी आपको पार्ट 3 में ही मिलेंगी। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आगे का जो सब टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ MI फॉर स्टैंडर्ड फिगर्स। तो हम इसमें अलग अलग फिगर्स के MI की इक्वेशंस देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो फिगर आता है वो है रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल में दे सकते हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और वो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर है हमारा सेंट्रॉइड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के अबाउट होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट। तो उन दोनों की इक्वेशन क्या बनेगी?
तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी वो होगी BD³/12। BD³/12 आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको उस याद रखने की टिप्स बताऊंगा कैसे आप याद रखोगे। अगर आपने एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है तब फिगर में देख सकते हो कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा उसका डायमेंशन दिया है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको उसकी ब्रेड्थ दी गई है रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले आपको B लिख देना है और एक्स एक्सिस है वो किसको आधा काट रही है, कौन से डायमेंशन को आधा काट रही है, तो वो डेप्थ को आधा काट रही है। तो हमें D पर क्यूब लगा देना है और डिवाइड बाय 12 सिंपल। अगर आप y एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है तो उसी तरह y के पैरेलल हमको डेप्थ डायमेंशन दिया गया है। तो पहले आप D लगा दो और वो ब्रेड्थ को आधा काट रही है तो B पर क्यूब लगा दो, डिवाइड बाय 12 सिंपल, वो y हो गया। तब हम आगे के फिगर की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे का फिगर है हमारा होलो रेक्टेंगल। अब होलो रेक्टेंगल पे दो रेक्टेंगल के डायमेंशंस हो गए, कैपिटल B स्मॉल b एंड कैपिटल D स्मॉल d। तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अबाउट दोनों की इक्वेशन होगी वो सिमिलर टू हमने जो रेक्टेंगल पहले वाला इक्वेशन था उसी के सिमिलर होगी, बस स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस होगा। हमें कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³/12 होगा और उसी तरह IY में होगा कैपिटल DB³ माइनस स्मॉल DB³/12। यानी कि जो कैपिटल BD³ है वो आउटर रेक्टेंगल का है और स्मॉल BD³ है वो इनर रेक्टेंगल का है। एकदम इजी था रेक्टेंगल का। उसी तरह आगे की और इक्वेशंस हो गए। तो आगे अब हम फिगर की तरफ आते हैं, वो है सर्कुलर। सर्कुलर में अगर आप उसको एक्सिस में डिवाइड करो, एक्स एक्सिस लो या वाई एक्सिस लो, उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा। तो इसमें एक्स एक्सिस लो या वाई एक्सिस लो उसकी इक्वेशन सेम ही बनेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, I = π/64 × D⁴। सेम अगर आप होलो सर्कुलर ले लो तो जैसा कि हमने रेक्टेंगल में था दो डायमेंशन थे, इसमें भी दो हो गए, कैपिटल D एंड स्मॉल d, यानी कि आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर। तो इक्वेशन बनेगी सिमिलर टू सर्कुलर, I = π/64 × कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। ये सर्कुलर और होलो सर्कुलर दोनों एकदम सिंपल ही थे। अब हम आगे आज का हमारा जो लास्ट फिगर है वो है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में आप देख सकते हो उसकी ब्रेड्थ दी गई है और हाइट दी गई है। तो इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, ये रेक्टेंगल के सिमिलर है, BH³/36 और y होगा हमारा HB³/36। अब मैंने आपको एक बोनस इस वीडियो में सिखाता हूँ, बोनस पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम जो एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर यूज़ होता है, तो हमें किसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाना हो वहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। तो उसका डिज़ाइन बनाने के लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंट है, तो हमें किसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाने के लिए उसका जो मटेरियल होता है, जैसे कि बीम कॉलम, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन किसके रिस्पेक्टिव होना चाहिए, उसके ऊपर जो लोड लगने वाला है उसके रिस्पेक्टिव होना चाहिए। तो उसका मटेरियल और उसका क्रॉस सेक्शन वो दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिज़ाइन बनाने में यूज़ होता है। कैसी लगी आपको वीडियो लोगों, अच्छी लगी तो लाइक करना। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर देना और जाते जाते लाइक ज़रूर करते जाना, लाइक करना फ्री होता है और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू वेरी मच गाइस। अब हम आगे मिलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखना मत भूलना और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।